मेरी शॉप है। तो मेरे 2 बार तो मुझे गुरुजी ने छापा पड़ने से बचाया। एक 15 अगस्त पे, एक दीपावली पे। तो मैंने बस गुरुजी का नाम ही लिया था। मतलब मेरे घर वाले तो पैसे देने को राजी हो गए थे, 5,000 रुपया। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या ऐसी चंडी चढ़ी, गुरुजी का नाम लिया मैंने और मैं उनसे पुलिस वालों से भिड़ गई। न तो मेरे पैसे गए और न कुछ हुआ और मेरा काम सब सफल हो गया। पुलिस वाले खाली ही लौटना पड़ा। सबसे पहले मैम आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीलम गुप्ता है और मैं दिल्ली से आई हूँ। कब से जुड़ी हैं आप बागेश्वर धाम? मैं 2022 16 फरवरी से, जब मेरे गुरुजी वहाँ पर गए थे दिल्ली रोहिणी में, सेक्टर 16 में, तब से मैं जुड़ी हूँ। बागेश्वर धाम आप कितनी बार? मेरी आज 10वीं बार अर्जी है। 10वीं बार आप बागेश्वर धाम आ चुकी हैं। मैं हर महीने आती हूँ। क्या आपका पर्चा बन गया? मेरा पर्चा नहीं बना, ना मुझे गुरुजी से मिलना हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी से बिना मिले और बिना पर्चा बने ही मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। इतना लगाव क्यों बढ़ता जा रहा है लोगों को? देखिए जैसा कि आप बता रही हैं आप दिल्ली मेरे को तो खुद भी रोना ही आ जाता है। लेकिन कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, वो हम देखते हैं। मैम कुछ बताना चाहेंगी क्या क्या परेशानियां आपकी दूर हुई बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद? मेरे को खुद यही मैं खुद नहीं समझ पाती मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से एंड करूँ। लेकिन मेरी परेशानी बहुत थी, लेकिन मैं अब क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान थी, बहुत कुछ आराम है मुझे। जैसे कि कोई एक दो काम बताना चाहेंगे? मेरी शॉप है। तो मेरे 2 बार तो मुझे गुरुजी ने छापा पड़ने से बचाया। एक 15 अगस्त पे, एक दीपावली पे। तो मैंने बस गुरुजी का नाम ही लिया था। मतलब मेरे घर वाले तो पैसे देने को राजी हो गए थे, 5,000 रुपया। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या ऐसी चंडी चढ़ी, गुरुजी का नाम लिया मैंने और मैं उनसे पुलिस वालों से भिड़ गई। न तो मेरे पैसे गए और न कुछ हुआ और मेरा काम सब सफल हो गया। पुलिस वाले खाली ही लौटना पड़ा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सुबह से धूप में बैठे हैं, बागेश्वर गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बोलते नहीं है लेकिन मन में यही रहता है कि बागेश्वर गुरुजी हमें बुला ले, हमारा पर्चा बना दें तो शायद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या आप मानती हैं कि पर्चा बनेगा तभी परेशानियां दूर होंगी? मैं इसको नहीं मानती। मैंने आज तक कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि मुझे गुरुजी बुलाएं, और ना मुझे आज तक बुलाया। बस मेरे अंदर भक्ति है और बस भक्ति में ही अपना लीन होते जा रही। पर्चा बनाने की आवश्यकता नहीं है तो धाम पे आके क्या करना चाहिए? सबसे क्या करना चाहिए? बस भक्ति करो, भगवान की अर्जी लगाओ, मैं पेशी करते रहो। बस सबसे मैंने पेशी करना, अपने आप काम सफल हो जाते हैं। पेशी, जैसे कि कुछ लोगों के मन में संशय रहती है कि पेशी के बोलते किसे हैं कि आपको मंगलवार आना है या शनिवार? पेशी हमारे गुरुजी उसको बोलते हैं, जैसे हमारा जितनी बार हम आते हैं, जैसे पहली बार आए तो एक पेशी हो गई, ठीक है। तो हमें 21 पेशी करनी होती है, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, या जो हमें पेशी के साथ में परिक्रमा भी लगानी होती है बालाजी की। तो हम 5, 7, 11 जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारी श्रद्धा, वो तुम लगा सकते हो। लेकिन मैं 5 ही परिक्रमा लगाती हूँ और 10वीं मेरी पेशी है। बागेश्वर गुरुजी की कथा कहने का जो स्वभाव है, जो बोलचाल की उनकी भाषा है, जिस प्रकार से लोग उनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं ये सही है? ये बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया उनका शब्द है ठटरी के बड़े। ये सबसे प्यारा लगता है। हमारे गुरुजी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनका खाना फ्री है, रहना फ्री है, अर्जी फ्री है, सारी चीज़ें निःशुल्क है। वो हर बार हर माइक में बोलते हैं, हर कथा में बोलते हैं कि किसी के मतलब कहने में मत आना, किसी के झंझट में मत पड़ना, किसी को पैसा मत देना, किसी के चेला के मतलब बहकावे में मत आना। वो सारी बातें क्लियर कर देते हैं। आपने तो यहाँ पे 10 बार विजिट किया, आप 10 बार यहाँ पे आई हैं, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर जो लोग नहीं आए हैं, उनके मन में संशय रहती है, भ्रम रहता है कि वहाँ जाके पैसा देना पड़ता होगा उनसे मिलने के लिए, या खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारा खर्चा करना पड़ता होगा। उसका इलाज तो यूट्यूब का है ना। आप यूट्यूब पे देखो, सब कुछ बता देते हैं। यूट्यूब पे एक एक बात उस पर लिखी हुई आती है गुरुदेव की, सब बताते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। कुछ किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, न किसी को सोचने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको गुरुजी का एक चैनल है हमारा, भक्ति टोटल का है, पता नहीं भक्ति टोटल भी बागेश्वर धाम सरकार, वो ऑफिशियल चैनल, उनके चैनल को आप देखो। हम तो उसी को देख के हमेशा आते हैं, उसी पे हम कहीं से उलूल जुलूल की आपकी जानकारी नहीं लेनी है, सिर्फ अगर आपको लेनी है पॉजिटिव। किसी से कोई मतलब नहीं है। हम किसी की ना बातों में आते ना कुछ। कोई कह रहा कहने, अगर कोई कहता है गुरुजी के बारे में तो हम तो कहते हैं सेम टू यू। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे कि बागेश्वर गुरुजी कहते हैं कुछ आपको कोई बुराई करने वाले हैं, कुछ बुरा कहने वाले हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि सेम टू यू। जो कुछ अगर बुराई हमारे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि कोई मेरे बारे में गाली देता है या कुछ उल्टा बोलता है तो लड़ो मत उससे। देखो हमारे गुरुदेव की कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, कि किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बस ये कह दो सेम टू यू। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई भी है
उनकी बुराई कर रहा है, जैसे कि लोग आपको मिलते ही हैं, हर जगह जाते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा। बागेश्वर गुरुजी का एक बयान था जिसको आधा अधूरा कट करके दिखाया गया, जो मांग में सिंदूर भरने वाली बात थी एक प्लॉट का रूप में, क्योंकि उनका स्वभाव है समझाना लोगों को, और वो उनका जो ढंग है एक हंसी के रूप में, वो उसी प्रकार से समझाते हैं। तो कुछ विरोध भी किए, तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो आधी अधूरी जानकारी। सुनो, उन्होंने पहली बात तो गुरुदेव ने जनता के लिए कुछ नहीं बोला, ना लेडीज के लिए बोला, ना किसी के लिए कुछ बोला। उन्होंने एक सीता माता पर प्रवचन किया था, ये कि मतलब जब सीता माता जब हमारे मांग में सिंदूर भर रही थी, तब उन्होंने हनुमान जी ने देख लिया था। तो हनुमान जी बोले सीता माता से कि मतलब ये माता आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो सीता माता ने बोला कि ये हम तुम्हारे राम जी की दीर्घायु के लिए हम ये सिंदूर लगाते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा हनुमान जी ने कि ये मतलब जब ये मांग में सिंदूर लगाने से हमारे गुरुदेव की आयु इतनी बढ़ जाएगी, हमारे गुरुदेव इतने उम्र बढ़ जाएगी, तो हम पूरा क्यों ना अपने बॉडी पर शरीर पर लगा लें। तो उन्होंने उसका रीज़न ये था, तो हनुमान जी इसलिए पूरे शरीर पर मतलब सिंदूर लगा के बैठ गए कि तो उनको वो देख के खुश हो गए हनुमान जी। राम जी हमारे हनुमान जी जब ये सब सिंदूर लगाया तो राम जी देख के खुश हो गए। तो बस ये था, और क्या है इसमें गलत कोई नहीं है। लेकिन आज की युग में वैसे ये औरतें लड़कियां गलत कर रही हैं, जो मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, फिर शादी क्यों करती हैं? मजे मारने के लिए करती हैं शादी। फिर मैं स्पष्ट बोलती हूँ, मैं तो मथुरावासी हूँ। आप मथुरा से हैं? हाँ। ब्रज भूमि से हैं, और बागेश्वर गुरुजी का भी आना जाना कुछ अब बढ़ गया है। तो एक सवाल और रहेगा, वहाँ पे इस समय एक बाबा हैं जो कि बहुत ही फेमस होते जा रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी प्रेमानंद जी महाराज। नहीं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। चलिए धन्यवाद सीताराम। क्योंकि मुझे मथुरा से आए हुए दिल्ली में मुझे 25-30 साल हो गए। हाँ, धन्यवाद सीताराम। थैंक यू।